क्या एक सवाल पूछूं, आप सब जवाब दोगे? गेट रेडी। रेडी? ये दोनों फोटोज मेरी हैं, जहां पे एक साइड में काफी स्किनी हूं, काफी वीक हूं और मैं अंडरवेट हूं, जबकि दूसरी साइड में काफी मस्कुलर हूं, काफी स्ट्रांग हूं और मेरी फिजिक काफी एस्थेटिक दिख रही है। अब इन दोनों में से आप अगर बनना चाहो तो कौन सा चूज करो? अगर मैं गलत गेस करूं तो मुझे टोकिएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आप मस्कुलर और एस्थेटिक फिजिक के साथ जाना चाहोगे। पर हमेशा से मैं ऐसा दिखता नहीं था। बात है 2016 की, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। मेरा बॉडी वेट 60 किलो था। मैं कुछ भी खाता था वो शरीर को लगता नहीं था। मैं हर तरीके की ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर बॉडी में वो डिफरेंस नहीं आ रहा था। बट उस चीज को बीते 7 साल हो चुके हैं। अब मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ, हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। मैं खुद भी अभी एक एथलीट हूँ जिसकी बॉडी मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक नेचुरल बॉडी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपने सारे भाइयों को जो बॉडी वेट नहीं बढ़ा पा रहे, जो मस्कुलर नहीं बन पा रहे, जिनका एम है एक अच्छी फिजिक बनाना, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। देखिए, मसल गेन या वेट गेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डाइट है, पर उसको भी कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, किन चीजों को अवॉइड करना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में उन 5 टॉपिक्स के जरिए मैं अपनी सारी लर्निंग, अपने सारी वेट गेनिंग एक्सपीरियंस को आप सबसे शेयर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आखिरी वीडियो जो आपको वेट गेन करने के लिए देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली वो होने वाली आपके एपेटाइट। देखिए, सारे यूट्यूब इंस्टाग्रामर्स आपसे कह देते कि भैया कैलोरी सरप्लस में खाना खाओ, पर हम स्किनी है, मेरी बॉडी पतली है, दुबली है, मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैं कैसे कैलोरी सरप्लस में किसी फूड को कंज्यूम करूं? अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक होगी जबरदस्ती करना, कि खुद से आप जबरदस्ती फूड कंज्यूम करते जाएं, जो कि सस्टेनेबल नहीं और उचित भी नहीं है, और आपको वो कभी मसल मास या वेट गेन करने में मदद नहीं करने वाला। दूसरा जो सही तरीका साइंस बेस्ड है वो है कि आप अपनी एपेटाइट को बढ़ा लो। एपेटाइट क्या होता है? हमारी पूरे दिन भर की भूख, हम पूरे दिन भर में कितना कंज्यूम कर सकते हैं या कर रहे हैं, इसको कहते हैं एपेटाइट। अब इसको बढ़ाने का एकमेव तरीका है कि अपनी शारीरिक जरूरतों को बढ़ा दो। अब ये कैसे बढ़ेगी? एक परफेक्ट वेट ट्रेनिंग के जरिए। आपको जिम जाना पड़ेगा, एक अच्छी वेट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें भी कंपाउंड ट्रेनिंग पे फोकस करना है, जैसे कि डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस, जो आपको हार्डकोर ट्रेनिंग दे। उसके साथ ही साथ आप चाहो तो स्प्रिंटिंग ऐड कर सकते हो। आपको तेज भागेंगे तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा, जो कि आपकी एपेटाइट बढ़ाएगी। जब एपेटाइट बढ़ेगी, आप ज्यादा खाना खाओगे, शरीर में लगेगा, तो ऑब्वियस है आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी, शरीर में बदलाव आएगा, वजन बढ़ेगा, मसल मास पुट ऑन होगा। तो जो दूसरा टॉपिक है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो है कि आपको फैट कंज्यूम करना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि आपके प्रोटीन में, कार्ब में पर ग्राम 4 कैलोरीज होता है, पर आपके फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होता है। अगर आप 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 400 कैलोरीज हुआ, पर अगर आप 100 ग्राम फैट कंज्यूम कर लिए पनीर से, चीज से, दूध, दही से, कहीं से भी, तो वो 900 कैलोरीज हो जाता है। और अगर 200 ग्राम कर लिए तो ज्यादातर मेरे भाइयों की मेंटेनेंस कैलोरीज ही क्रॉस हो जाएगी। तो आपको कैलोरी सरप्लस रहने में सबसे ज्यादा मदद फैट करने वाला है। इसके साथ ही साथ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव करेगा। ये क्या होता है? खासकर ऐसे भाई जो स्किनी हैं, उनके शरीर पे लगता नहीं है कुछ, उसका एक मेन रीजन होता है इंसुलिन हार्मोन। तो जब आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी तो जो आप खाना खाओगे ना वो शरीर पे लगेगा, और जब शरीर पे आपका आहार न्यूट्रिशन लगने वाला है विथ ट्रेनिंग, तो ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो आपको अपनी डाइट में फैट को एक हाई मात्रा में कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो होने वाली लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज क्या होती है? ऐसी कैलोरीज या ऐसा फूड आइटम जो हम लिक्विड के फॉर्म में कंज्यूम करें। ज्यादातर मेरे भाई प्रोटीन शेक कंज्यूम करते हैं, कुछ भाई ओट्स को पीस के या फिर सत्तू को पीस के या फिर मुस्ली को पीस के लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, आप किसी होल ग्रेन फूड को कंज्यूम करने जाएंगे ना तो वो आप ज्यादा नहीं कर सकते। आपकी भूख एक लिमिट तक है और उस भूख तक आप खाओगे, उसके बाद आपसे कंज्यूम नहीं किया जाएगा। पर लिक्विड कैलोरीज खाने के लिए काफी इजी होती है, और ऐसे मेरे भाई जिन्हें भूख ना लगने की दिक्कत है, उन्हें अगर कैलोरी सरप्लस में जाना है तो उनको लिक्विड कैलोरीज पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। हाँ, पर आपको ये ध्यान देना है कि अपने लिक्विड कैलोरीज में बहुत ज्यादा शुगरी इनटेक ना कंज्यूम करें। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि भैया चॉकलेट कंज्यूम करो, ये करो, वो करो। ये सारी चीज आपको अंदरूनी तौर पे शरीर को नुकसान देती है। तो लिक्विड कैलोरीज पे डिपेंडेंट रहें, पर वहां पे अच्छा फूड आइटम यूज करें, जैसे वे हो गया, केले हो गए, ओट्स हो गए, मुस्ली हो गए, सीड्स हो गए, इन सब पे डिपेंडेंट रहे, ना कि चॉकलेट्स पे। जो एक और सीख जो अपने सारे भाइयों को मैं देना चाहूंगा वेट गेन जर्नी में, कि आपको अपनी रफ्तार पे कंट्रोल रखना होगा।
देखिए आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, डाइटिंग स्टार्ट कर दी और वेट गेन भी हो रहा है, पर आपको नजर में रखना है कि आपका फाइनल गोल क्या है। क्या आपको फाइनल गोल में मेरे जैसे, जो मैं 2020 में दिखता था, 90 किलो का मोटा आदमी दिखना है जो अंदर से अनहेल्दी है, जो कि जिसकी शरीर एकदम खराब हो चुकी है, ये दिखना है, या फिर ऐसा इंसान दिखना है जो 70-75 किलो पे एक अच्छी लीन मस्कुलर बॉडी रखा हो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ये आपको डिसाइड करना है। और ये कैसे होगा? अगर आप बहुत तेजी से वेट गेन के पीछे भागेंगे ना तो आपको दिक्कत आ सकती है, पर आपको नजर में रखना है कि अगर आप स्लो और स्टीडी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेंगे ना तो शरीर फैट तो बढ़ाएगी पर उसके साथ मसल मास भी बढ़ाएगी। देखिए जब ह्यूमन बॉडी वेट गेन करती है ना तो मसल के साथ चर्बी भी आती है, तो हमें चर्बी कम से कम रखने की कोशिश करनी है, ताकि अभी आप वेट गेन कर रहे हो, 2 महीने बाद आप मेरी वीडियो देखिए कि फैट लॉस कैसे करें, तो डबल मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा सब्र रखिए। शरीर आपकी बढ़ेगी, साइज आपकी बढ़ेगी, पर हमारा हमेशा एम हमारे मसल पे होना, चर्बी पे नहीं। चर्बी कभी आपको हेल्दी नहीं रख सकती, खासकर अगर वो ज्यादा हो जाए, जो कि बहुत सारे बिगनर भाई ये गलती करते हैं कि भैया हमें एक ही महीने में 10 किलो बढ़ाना है। ये बिल्कुल भी गलत है। तो जो फाइनल और मेरे हिसाब से वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो मेरे सारे भाइयों को जानना चाहिए, वो होने वाला हमारा शुगर इंडेक्स। शुगर इंडेक्स क्या है? जब हम कैलोरीज को सरप्लस में बार बार कंज्यूम करते आते हैं तो हमारी बॉडी को दिक्कत होती है। दिक्कत किस वे में? जब भी हम कैलोरी सरप्लस डाइट की बात करते हैं तो 4 मील 5 मील की बात करते हैं। बहुत सारे मेरे भाई उसमें जंक यूज करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई उसमें शुगर यूज करते हैं, ऐसे चॉकलेट्स या फिर एडेड फ्लेवर्स, ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब ये सारी चीज हमारी इंसुलिन को बहुत बुरी तरीके से स्पाइक करती है। इंसुलिन स्पाइक होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत सारा शुगर होल्ड करने लगती है, क्योंकि इंसुलिन उस वे में काम नहीं कर पाता जो करना चाहिए था। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे स्किनी भाइयों को या हमारे ऐसे लोगों को जो वेट गेन कर रहे हैं ना, कि उनके मिनरल्स, प्रोटीन, वाइटामिन सारा एब्जॉर्ब होना ही बंद हो जाता है। तो आप खाओगे अंडा और वो शरीर में ही नहीं लगेगा और उल्टा शुगर में चर्बी के फॉर्म बनने लगेगा, तो वो आपको नुकसान देने वाला है। तो हमेशा से, शुरू से, अगर आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, आप वेट गेन जर्नी जिस भी एज से चालू हो रही है, तो आपको पहले महीने से ही ध्यान देना है कि अपने हमेशा शुगर इंडेक्स, अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी पे ध्यान दे। और ये कैसे होगा? आपको 5 मील कंज्यूम करनी है, बेशक करिए। आपको 4 मील कंज्यूम करनी है, आपके हिसाब से 4 मील में आप वेट गेन करने वाले हैं, बेशक करिए, पर आप उसके बीच में गैप क्रिएट करें, एक फास्टिंग स्टेट क्रिएट करें जो आपके इंसुलिन को बेहतर रखे। सिर्फ आपको इसके नुकसान से नहीं बचाएगा, इनफैक्ट आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH भी बढ़ा देगा, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी इंप्रूव कर देगा, जिससे आपको आहार और ज्यादा लगने लगेगा। आप अगर अंडे से प्रोटीन खाओगे तो वो शरीर में और बेहतर रूप से लगेगा, जिससे आप और बेहतर तेजी से और बेहतर क्वालिटी में मसल मास और वेट को पुट ऑन कर पाओगे। ये शायद कोई बताएगा नहीं, पर मेरे हिसाब से हर वो इंसान जो इस जर्नी पे जाने वाला है उसको ये पता होना चाहिए। तो अपने सारे दोस्तों को ये चीज जरूर शेयर करिएगा जिन्हें आपके हिसाब से ये चीज नहीं पता होगी और वेट गेन जर्नी पे। तो देखिए मेरे भाइयों, वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप कुछ सीखे होगे। और भी कोई सवाल वेट गेनिंग से रिलेटेड हो, डाइट से रिलेटेड हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपका भाई वेट कर रहा है आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू कैरी करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।